उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भिवानी की पावन धरती पर आए और उन्होंने अपने विचार रखे और आप सबने काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए थे, सुने। सारी बातें दोनों ने कह दी हैं। मैं तो एक दो बातें और कहना चाहूँगी कि एक तो ये जो कृषि कानून हैं, इनके खिलाफ विधानसभा हमारी शुरू होने जा रही है 5 तारीख को। तो कांग्रेस पार्टी जो है, हम रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और उस रेजोल्यूशन को पारित करने के लिए जो हम रखेंगे और लड़ाई लड़ेंगे किसानों पूरी तरह से। अब ये जो है वहाँ पे पता चल जाएगा बीजेपी की असली नीयत क्या है। अगर नीयत इनकी किसानों के प्रति, गरीब आदमी के प्रति, मजदूरों के प्रति अगर सही हुई तो वो तो पारित होने देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी तो इन्हीं की है। नहीं हुई तो आप लोगों के सामने सारी बात आ जाएगी। एक बात हो। दूसरी बात, आज जो है एमएसपी की बात हम कर रहे हैं, विवेक जी ने भी करी, शैलजा जी ने भी करी कि 10% केवल मिल पा रही है। हम अपने बाहर क्यों जाएं? ज़रूर भिवानी में देख लीजिए, कपास का समर्थन मूल्य इन्होंने अनाउंस करा 5600 कुछ। अब जो मंडियों के अंदर 10 क्विंटल 12 क्विंटल वो कहते हैं सारा जो है काटा जा रहा है नमी के नाम से कभी किसी उस पर। तो मतलब पूरा तो पैसा कभी मिलता ही नहीं है, वो भी नहीं दे रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहे हैं। लोग किसान मेरे पास फ़ोन कर करके कहते हैं कि जी हमारे जो है, हमारे को अभी वो आया नहीं है कि हम टोकन जो है नहीं आए हैं, हम कब जाएं मंडी में बेचने के लिए। तो अगली बिजाई हमारी शुरू होने जा रही है और अभी तक जो है बिक्री नहीं हुई है। बिक्री के बाद कहते हैं 72 घंटे में देंगे। तो ये सब इनके झूठ हैं, सामने आ गई हैं। जो इनके चहेते हैं उनको तो क्या कहते हैं, इन्होंने जो है सारा का सारा वो संभला दिया है। और वहाँ पे जो बुरा हाल हो रहा है मंडियों के अंदर, वो हमारे सबके सामने। आज जो कपास का हालात है सब देख रहे हैं। हमारा जो पुराना मुआवजा है वो हमारे को नहीं मिला है। भिवानी वाले जो हैं चीख के जो है बार बार हम बोलते हैं। हमारे जो ये जो किसान यूनियन वाले हैं रोज़ जो है सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार जो है ये कहती है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये मुझे हैरानगी होती है, जब सामने सारी बात है, दिख रही है, तो ये तो वो कहते हैं ना, कबूतर भी जो है अपनी आँख खोल लेते हैं। समझिए, ये तो बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि बिल्कुल ही अनदेखी करी जा रही है। और भिवानी के अंदर तो हमेशा भिवानी के साथ सौतेला व्यवहार करा है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो जाए, किसी का भी, सरसों का, हर एक जगह वो तो हो गया। लेकिन उसके बावजूद और उसके अलावा हटके पानी जो हमारा है, जो हमारे को मिलना चाहिए, वो हमारा पानी काट दिया हुआ। समझ रहे हैं? तो पीने के लिए यहाँ पे हम हमारे कैसे लारे हो रहे हैं गांव-गांव के अंदर जो है, हमारी टंकियाँ खाली हैं क्योंकि हमारी नहर का पानी जो है वो काट दिया है। एसवाइएल नहर तो आनी नहीं, लेकिन सामान बंटवारा तो कम से कम ये करते। सबका साथ सबका विकास की बात करी थी। तो हमारी कांग्रेस की सरकार आने दो, इनका सबका सामान बंटवारा पानी का हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, हर एक वर्ग जो है आज परेशान। हमारे नौजवान यहाँ बच्चे जो हैं, बेरोजगार का आलम इतना ज़बरदस्त है कि जो है रोज कम से कम ये मेरे पास 1000 पर्ची आती होंगी, डीसी रेट, ये सारा कुछ ये होता है। क्या करे बच्चा? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी इस तरह की दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। कानून व्यवस्था अलग खराब हो गई है। आपने देखा जब हमारी प्रदेश अध्यक्षा के साथ ही क्या कहते हैं किस तरह से बर्ताव कल करा गया है। इससे ज़्यादा और तो मैं समझती हूँ डूब मरने की बात नहीं होनी थी। महिला के साथ जो है इस तरह से करा जाए, तो ये हरियाणा के लोग जो हैं, ये सारी बातें आप देख रहे हैं। और समय आ गया, ये भारद्वाज जी मेरे को भेजते रहते हैं सड़कों का कि भाई कांग्रेस के टाइम पे सड़कें नहीं बनी थी। अब देखो ना क्या हाल हो गया सड़कों का। हुआ या ऐसे हाल हो रहे हैं जो मतलब चलना मुश्किल है, यहाँ से पार्क तक आने में मुश्किल हो रही थी। जो हमने पब्लिक हेल्थ के टाइम पे 500 करोड़ रुपए लगाया था, मैंने 500 करोड़ भिवानी के अंदर लगाया था, नहीं लगाया था? आप ये बताओ। आज उसका जो है आगे तो बढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, आज वो उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। हालात जो भिवानी के अंदर हो गए हैं सब जानते हैं। तो इतना बुरा सीवर रुका पड़ा है, गंदगी का आलम हो रहा है हर तरीके से। तो ये हालात जो हैं, और फिर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, ये सारी की सारी बातें जो हैं, और ये अब कांग्रेस के ऊपर नहीं है डाल सकते कुछ भी, क्योंकि 6 साल सरकार के अंदर हो गए हैं। समझ रहे हैं? सरकार क्या इनकी 6 साल पूरे हो चुके हैं। अब अगर ये संभालने लायक नहीं है तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि अब जनता बहुत समझदार होगी। और जैसे शैलजा जी ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव के अंदर अब जो है जनता ने मन बना लिया है
और जिस तरह से इनके मंत्रियों को और मुख्यमंत्री तक को जो है, कल हमने तो सोशल मीडिया के ज़रिए देखा क्या हालात हो रहे हैं। ये तब होता है जब बिल्कुल पूरी तरह से इज्जत जो है लोगों के मन में जो होती है अपने राजनेताओं के प्रति, वो ख़त्म हो जाए, तब ये होता है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं करता, आप जानते हैं। तो ये हालात इस तरह से इन्होंने खुद अपने आप बनाए, क्योंकि इनको शासन जो है करना ही नहीं आता। हर तरीके, हर चीज़ के अंदर कुशासन है। शासन जो है इनको मालूम ही नहीं है कि शासन किस तरह से करा जाए। मैडम जी, सत्याग्रह का जो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस के साथ, आपको लगता है इस पर सरकार बैकफुट पे जाएगी कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लेकर? कितना असर मानते हैं आप इसमें? मैं तो केवल ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने कोविड के टाइम सारा कुछ, जब आप जानते हो कि देश जो है इतनी बड़ी महामारी के साथ जूझ रहा है, चुपचाप ये जिस तरह से चोरों की तरह जो है ये जो है कानून को अध्यादेश लेकर आए, और फिर पार्लियामेंट के अंदर सबने देखा किस तरह से ज़बरदस्ती इसको पास करा गया। तो ये सारा का सारा काम जो है घटनाक्रम हमारे बंसल साहब ने बताया, जैसे अभी भाषण के दौरान, ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करा जा रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसको बढ़ावा देने के लिए करा जा रहा है। तो ये देश जो है, जो गरीब मजदूर किसान कर्मचारी का देश है, वो तो सारे के सारे अभी कॉर्पोरेट के हाथ बिकने की बात हो गई है। और ये जो शैलजा जी ने आपको बताया, ये जो कानून लेकर आए हैं पराली जलाने का, पराली जलाने से तो केवल 40% जो है ये होता है, 40 कह रही हूँ, 4% पोल्यूशन है। पोल्यूशन के तो और बहुत कारण है ना। किसान के ऊपर क्यों थोप रहे हो? और अगर थोप रहे हो 1 करोड़ रुपया और क्या 5 साल की सजा, मतलब ये तो बिल्कुल ही वैसे ही 1 करोड़ रुपया किसान की जेब में तो 10 रुपए नहीं है। तो इसका मतलब जेल में बैठेगा वो 5 साल, है ना, यही है ना इसका मतलब। तो यही हुआ, पैसा तो वो दे नहीं सकता। तो आप ऐसे कानून बनाइए। ये विधानसभा 5 साल पहले जब बीजेपी सरकार में आई थी, पर्यावरण मंत्री मैं रही हूँ, मैंने ये बात विधानसभा सदल पटल पे कही थी कि आप ऐसी चीज़ें बनाइए कि किसान को कोई विकल्प मिले कि जहाँ वो पराली अपनी ले जाकर बेच सके, या सरकार जो है उसका कुछ इस्तेमाल कर सके। कार्डबोर्ड फैक्ट्री बना दो, या ये जो होती है उसके अंदर खाद के अंदर सामग्री होती है, 100 चीज़ें होती हैं। अभी तक इनके पास 6 साल थे, 6 साल इन्होंने कुछ नहीं करा। अब उठा के एनजीटी ने जो है फरमान लागू कर दिया, और वो बताएंगे अब आपको कौन सी आपको फसल में लगानी है, नहीं लगानी, समझ रहे हो। और नहीं लगाओगे तो 1 करोड़ जुर्माना, और 1 करोड़ तो भाई तुम देने लायक हो कहीं, तो अपने जेल बैठियो अपने सारे। किरण जी, कृषि मंत्री कभी राहुल गांधी पे बयानबाजी करते हैं राजस्थान में बाजरे खरीद को लेकर, कभी उनको बंदर कहते हैं, और कभी कहते हैं जो बल्लभगढ़ में हुआ है उसमें राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश जो देखो नेतृत्व होता है प्रदेश का, वो ही जाता है ना। वो दोनों हम ये गए हैं, शैलजा जी और बंसल साहब वहाँ पे होकर आए, और इस तरह की जो निजी तौर पे जो टिप्पणी करी जाती है वो वही कर सकता है जिसकी सोच जो है वो छोटी सोच हो, नहीं तो निजी तौर पे किसी के ऊपर। आपने कभी हमारे को देखा किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करते हुए? कभी भी हमने गलत टिप्पणी हम नहीं करते। अपनी मर्यादा के अंदर जो है राजनेता को अपनी बात रखनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो कांग्रेस परिवार से संबंधित है। भैया वो तो सब कुछ कहेंगे, वो तो झूठ बोल के झूठ बोलते रहो, उसको सच बना दो। ये सिखाया जाता है इनको भी मालूम है कि इनका जो है टाइम पूरा हो लिया है, वो बड़ौदा से इनको सब पता चल जाएगा। हम ये कहेंगे कि या तो किसान, ये सरकार जो है हमारे साथ उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करे और केंद्र सरकार को भेजे कि या तो इन तीनों को निरस्त करा जाए, और अगर निरस्त नहीं कर रहे तो उस पर एमएसपी जो है, एमएसपी की उसमें लाइन डाली जाए कि एमएसपी जो है वो निर्धारित करी जाएगी, और जो एमएसपी के नीचे जो देगा, जैसे पंजाब में हुआ है, एमएसपी से नीचे जो किसी ने वो लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस कॉर्पोरेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना ही तो लिखना है। ये भी कही जा रहा है कि ये भी नहीं डालने के लिए तैयार। पंजाब में केवल एक ही फसल के लिए एमएसपी निर्धारित हुआ है। भैया वो तो सारी बात कहेंगे, आप उनसे पूछो ना ये बात कि भाई तुम आज आप ये बताओ, उनसे आप ये पूछ लो कि हमारी मंडियों के अंदर हमारी कपास, हमारी गेहूँ, हमारी सरसों, ये सारा का सारा है, ये एमएसपी पे है।
फिर भी क्या कहते हैं मुश्किल से 10% लोग जो है MSP पे बेच पाते हैं, बाकी कहाँ सारे के सारे औने पौने दाम में बेचते हो, नहीं बेचते भाई। 16 रुपए क्विंटल गेहूं कितने ले लो। और जो हमारे समय पर जो बिकती थी जीरी, आज कहते हैं जीरी का भाव क्या हो रहा है, बिल्कुल पिट रही है। आज मैंने अखबार में पढ़ा, वो जो किसान है, जो गन्ने का किसान है, उसकी जो है 20 करोड़ रुपए जो उसके बकाए हैं, उसकी पेमेंट ही नहीं हो रही है। यहाँ टाइम में कभी नहीं पेमेंट, हाँ कभी डिफॉल्ट नहीं होता था। ये इस तरह से हो रहा है, तो ये ना झूठ के बुलंदे हैं भाई। अच्छे दिन हाँ, एक कृषि मंत्री का कहना है कि जो भी आंदोलन चल रहे हैं वो किसानों के कांग्रेस भैया, ये कृषि मंत्री जी को जो है बड़ौदा के उसमें पता चल जाएगा।